लास्ट लेक्चर हम लोग जो डिस्कस किए थे, एक तो इसका फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज़ दे दें, क्यू पूछ लें या कुछ और निकलवा लें। दूसरा इनका एप्लीकेशन आ गया था। एप्लीकेशन में यही Q इज इक्वल टू ML हो सकता है, Q इज इक्वल टू MC या Q इज इक्वल टू P इंटू T, ये एप्लीकेशन में आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकालना होता है, उसमें हमने कहा सीधे H1 इज इक्वल टू H2 कर लिया करेंगे। दूसरा आया था सीरीज और पैरेलल का फार्मूला, इक्विवेलेंट निकालने के लिए K। तो बताइए K सीरीज का फार्मूला हमने क्या बताया था, L1 प्लस अपान L1 अपान एंड K पैरेलल क्या बताया था, A1 A2 अपान, बस इतना ही है। या तो मिड पॉइंट टेम्परेचर पूछ लेंगे या सीरीज पैरेलल में K की वैल्यू पूछ लेंगे, या तो एप्लीकेशन में चले जाएंगे। एप्लीकेशन में जाते हैं तो Q इज इक्वल टू ML या Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, ये सब लगा लेंगे। इस पर हम लोग खूब क्वेश्चन कर चुके हैं, कैलोरीमेट्री से लेकर यहाँ तक, ठीक। अब ये क्वेश्चन आते हैं, ज़रा इस पर देखिए। क्वेश्चन ये है कि ये दो रॉड हैं, points A and B are maintained at different temperatures. The ratio of the heat transferred through the cross section of a semicircular rod of the heat transferred through the cross section of the straight rod is given. Time is, मतलब ये हीट फ्लो आपको पूछ रहे हैं, इससे और इससे कितना होगा, दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे हैं रॉड। मतलब एक ऐसे हो गया, एक इस तरह से हो गया, ये दोनों सेम हो गया आपका। रॉड एक ही चीज़ के बने हुए हैं तो उनका K सेम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया। तो बताइए H इज इक्वल टू हमने बताया था KA डेल्टा थीटा अपान D, ये फॉर्मूला था आपका। अब K दोनों सेम मेटल के हैं तो K सेम हुआ, A सेम हो गया, डेल्टा थीटा सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो गया दोनों रॉड्स का। तो बताइए H इन्वर्सली क्या हुआ, तो H1 अपान H2 D2 अपान, अब मान लीजिए लेंथ इसकी यहाँ पर रेडियस R है, तो ये आ जाएगा 2R और ये क्या हो जाएगा पाई R। पूरा सरकमफ्रेंस होता तो क्या होता 2 पाई R, हाफ है तो क्या हुआ, अब R से R कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ गया, उतार डालो। चलिए अब यहाँ इधर से जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं वो हम लोग मिड पॉइंट का टेम्परेचर है और इक्विवेलेंट K, ये दो चीज़ें निकालना है, तो इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स A एंड B। ये वॉल है, ये 2 लेयर है, एक A हो गई और ये थिकनेस ऑफ 2 लेयर्स इज द सेम, इनकी थिकनेस दोनों की सेम है। मतलब ये हमने D ले लिया, ये भी D ले लिया, बट मटेरियल आर डिफरेंट, ठीक है, मतलब अलग अलग के चीज़ के बने हुए हैं। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A, मतलब A की जो है इसकी K है तो इसकी कितनी है 2K है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स इज, ये θ1 ले लिया, ये θ2 ले लिया, इसको हमने थीटा मिड पॉइंट का मान लिया, तो ये इसका एंड कह रहे हैं, वाल का एंड कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 30, ठीक है।
द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर एट द टू सरफेसेस ऑफ ए। अब ए का दो सरफ, यही तो हुआ, तो हमें क्या फाइंड करना है बताइए, ये निकालना है मिड पॉइंट का। ये अपने तरह का अलग क्वेश्चन है, बाकी बहुत सिंपल से, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है तो इसको जरूर ध्यान दे रहा हूँ, और आता भी खूब है ये। अब फिर से एक बार देख लो, ये वाल है, दो लेयर हैं, इसका के है, इसका 2 है, दोनों थिकनेस सेम है। वाल के एंड का टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिया गया है, फर्स्ट वाल का टेम्परेचर डिफरेंस आपको निकालना है, मतलब निकालना θ1 माइनस थीटा। अब बाकी में निकालना होता केवल थीटा निकालो, जैसे अब मिड पॉइंट कहते थीटा निकालने का, ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ये है जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और इसमें कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या हमने आपको बताया था, H1 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल साहब, एकदम आसान टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो बताओ ये क्या हो जाए, K1 A1 के ए डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा की जगह हमने ले लिया θ1 माइनस थीटा अपान, अभी हम D1 लिख लेते हैं, फिर K2 A2 और यहाँ लिखा थीटा माइनस θ2 अपान क्या कह लिया। अब यहाँ ध्यान देना, यदि θ1 माइनस थीटा कर रहे हो तो अगले में थीटा माइनस, और यदि ये करते θ2 माइनस थीटा तो अगले में करते थीटा माइनस थीटा, क्रम से चलना। ये क्लियर हो गया। तो हमने हमेशा हायर माइनस लोअर वाला कॉन्सेप्ट पकड़ा। अब जरा थिकनेस सेम है तो D1 से D2 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, K1 की जगह क्या लिखेंगे, 2K। एरिया सीरीज में से जा रहा, कुछ नहीं कह रहा, तो एरिया सेम रखा जाएगा, ठीक। जो हीट इसमें जाएगी वही हीट इसमें जाएगी। θ1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2। अब बताइए K2 की जगह क्या रखेंगे, और यहाँ थीटा माइनस। अब देखिए K से K क्या हुआ, 2θ1 माइनस 2 थीटा, थीटा माइनस θ2, ठीक। इसको इस साइड ले आइए और इसको इधर ले आइए, 2θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपका। अब बताओ निकालना क्या है, θ1 माइनस, तो θ2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो θ2 को हटा देते हैं। हटाने मतलब ऐसे मिटा नहीं देते हैं, सराफत से तरीके से, मतलब θ2 की वैल्यू उठा के किस क्या कर दें, इसमें रख देंगे। अच्छा मान लो ये कह रहे सेकेंड वाल का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना, तो क्या करते, तो हमें निकालना होता थीटा माइनस θ2, तो हमें θ1 की ज़रूरत नहीं होती उसमें, तो हम θ1 उठा के यहाँ रख देते। हमारी बात समझ में आ रही है, दोनों में से किसी को पूछा जा सकता है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से θ2 निकाल लिया। तो बताओ कि फ्रॉम तो यहाँ से θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा θ1 माइनस 30। अब यहाँ रख दीजिए, तो 2θ1 माइनस 2 थीटा इज इक्वल, नहीं ये सेकेंड वाला बनाया है ना, क्या है ये, 2θ1 प्लस θ2 प्लस θ2, तो प्लस θ1 माइनस 36 इज इक्वल टू, अब ये बताओ कितना हो गया, इसको इस साइड ले आइए, इज इक्वल टू, तो θ1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 36 बाई कितना आंसर आया, बोलिए। क्लियर हो गया सबको ना। मिड पॉइंट का ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका, बाकी एकदम सिंपल है, H1 बराबर H2 ऐसे निकाल आता है। यहाँ पर मान लो ये निकाल लोगे, यहाँ उलझोगे, तो इसको ध्यान दे रहे ना, ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, ठीक। अभी जो बता रहे थे फिर से बता देते हैं, फिर से देखो, इधर देखिए,
क्वेश्चन ये है, ये वाल है, ठीक। वाल का टेम्परेचर डिफरेंस दिया है θ1 माइनस θ2 दिया 36। हमें θ1 माइनस θ फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, H1 इज इक्वल टू H2 लगाया। H1 इज इक्वल टू H2 में H1 की वैल्यू K1 A1 θ1 माइनस θ K2 A2 θ माइनस हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। फिर ये दिया था थिकनेस दोनों की सेम है, तो D1 से D2 क्या हो गया। फिर K1 की जगह दिया था 2K, इसका K है, इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2K रख दिया। सीरीज में जा रहा है, एरिया सेम उन्होंने कहा था लेना। फिर θ1 माइनस θ कर दिया, ये A2 की जगह A हो गया, ये हो गया KA और KA क्या हो गया, ये आ गया रिलेशन। अब फिजिक्स का काम खत्म हो गया, अब मैथमेटिक्स आपकी चल रही है। यहाँ से हमने क्या किया, ये थीटा इधर ले लिया, नहीं ये 2θ1 कर दिया, इस θ2 की इधर ले लिया और इसको इस साइड ले लिया, तो ये 3θ बन गया। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। हमें निकालना है θ1 माइनस θ, इसका मतलब θ2 की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ θ2 निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, θ2 निकाल लिया। ये जो θ2 आया उसको हमने यहाँ रख दिया। अब जब यहाँ रख दिया तो देखिए 2θ1 और ये मिलके क्या हो गया, और अब ये जो है 3θ हमने इस साइड ले लिया, इसको इधर ले लिया। तो अब बताइए θ1 माइनस θ इज इक्वल टू कितना आ गया, बस। अब बताओ, कहीं डाउट हो तो बताओ किसी पॉइंट पर, बोलिए। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आया हुआ है। मतलब बहुत आसान चैप्टर है, ये पढ़ रहे हो आप। कैलोरीमेट्री जिसने झेल लिया, समझ लो हीट आ गई उसको, और जो वहीं गिर गया, जहाँ कहीं भी ना आवे तो वहाँ तुरंत पूछा करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे जैसे बैठे हैं, अलग दुनिया से नहीं आए हैं। अच्छा, यही सेम डाटा रिपीट होता है इस क्वेश्चन में हमेशा। तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, 12 डिग्री आता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद कर लिया जाता है कि ये जब भी आएंगे तो ऐसे ही आते हैं। चलो अगला देखो। ठीक। What is the temperature of the steel copper junction in the steady state of the system shown in figure? Length of the steel rod, अब इधर देखो, ये है, ठीक। ये 2 रॉड है, और इधर जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर आइस है, ठीक है। अब और क्या दिया है, लेंथ ऑफ द स्टील, स्टील किधर है, इधर है, तो ये L1 L स्टील, और ये क्या है दूसरा, कॉपर है, हम LC लिख देते हैं। ये L स्टील दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है, द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर। मतलब इसका एरिया A है, तो इसका एरिया क्या है, 2A है, ठीक। और कह रहे हैं कि निकालना क्या है, ये थीटा निकालना है।
क्लियर हुआ? कैसे करेंगे बताइए? छूट ही गया है। ये दिया है थर्मल स्टील का, लिख लो के स्टील, ये है 50.2 एंड के कॉपर 385 वाट। ठीक, चलिए देखिए अब ध्यान से। ओके, चलो इधर देखो। अब मिड पॉइंट तुम्हें निकालना है, तो हमने एक ही तरीका बताया था, H1 इज इक्वल टू, बोलो, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस का आएगा वही तो इसकी वजह से हीट फ्लो होगी, तो सीधे हम ऐसे लगा देते हैं H1 इज इक्वल टू, तो बताइए मतलब कि रेट ऑफ फ्लो, यदि हम ये पूरा कहें डी क्यू बाई डी टी एच इज इक्वल टू, यही H1 आएगा और यही क्या हो जाएगा, तो H1 की वैल्यू बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, K1 A1 और 300 माइनस थीटा, इसको हम थीटा ले लेते हैं, अपान L1 K2 A2 थीटा माइनस 0 अपान, अब बताओ, अब डाटा सारा रख दो। चलो K1, के पहले स्टील है ना, तो कितना आ जाएगा, अच्छा हमें फाइंड करना, पहले इसको इकट्ठा कर लो, L1 L2 अलग अलग है, ठीक है, चलिए रख लेते हैं, वैल्यू रख दें 50.2, A1 की जगह क्या लिखेंगे 2A, L1 की जगह 15 सेंटीमीटर, इधर भी है सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, K2 A, ठीक, इंटू अपान अब देखिए इधर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल, वाट इधर वाट कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचा केल्विन बचा। अब साल कल ए से ए कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50.2 इंटू 2 अपान 15 इंटू 10 अपान 380, दोनों सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ बदला नहीं है। तो लेकिन तुम लोग क्या करना था, हमेशा वैल्यू चेंज कर लिया करना, कैंसिल कर लोगे ना। दूसरा देखो, अब इसको काट पीट लो अपना, कितना आ जाएगा, ये 5 से काट दो, 5 2 जा 50.2 इंटू 4, 5 3 जा, ठीक, फिर 4 2 जा 8 0, अब ये डिवाइड करके निकाल लेना। चलिए अब इसमें देखिए सारी चीज़ें आ गई, अब ध्यान समझना, ये मतलब इसमें सारी कैटेगरी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आयरन बार L1 और एरिया सब दिया गया है, तो हम वहाँ डाटा लिख नहीं रहे हैं, ब्रॉस उसका सब दिया गया है, ठीक, द फ्री एंड्स ऑफ द आयरन बार एट, इनका टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 2 बार्स ये निकालना है। तो देखिए ये T0 है, 373 है, ठीक है। चलिए तुम टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, वही फिर H1 इज इक्वल टू H1 K1 A1 373 T0 अपान इज इक्वल टू K2 A2 T0
273 अपान, बस सबकी वैल्यू रख दो। अब K1 बताइए क्या है, 79। A1 बताइए क्या है, 0.02। ठीक, चलिए ठीक है। और फिर बताओ, ये वैसे रखेंगे। अब L1 बताइए, 0.1 है। K2 10⁹, A2 0.02 और T0 273। नीचे कितना है, 0.1। अच्छा, दोनों 0.1 है, 0.1। अब यूनिट जरा देख लो। अब देखो नीचे जो है ना, दोनों मीटर मीटर है, कैंसिल हो जाएंगे। और ऊपर देखिए, ये वाट मीटर केल्विन यहाँ पर भी है, और ये भी ये वाट पर मीटर, यहाँ पर डंडा इसे खींच लेना, तो वाट पर मीटर केल्विन दोनों साइड से ये निपट जाएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा। अब बताइए T0 निकालना है। अब सॉल्व करिए इनको, बस सॉल्व करो सब लोग अपना अपना। अब ये भी दोनों क्या हो जाएगा, 1 से 1 भी क्या हुआ, तो 79 को सीधे कर लो 80, 373 T0 और ये 10⁹। ये 10⁹ नहीं होगा, 109 होगा यार, ये इसको 109 कर लेना, 109 है ये। और ये T0 माइनस 270। अब 109 को तुम 110 या 100 कर लो, 100 सीधे कर लो तो 80, 373 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। इसको 100 कर लो, ठीक, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा, तो 373 इंटू 4 माइनस 4 T0, 5 T0 माइनस 5 इंटू 270। अब सॉल्व करके निकालो क्या आ रहा है, कितना आएगा बताइए, 12। ठीक, कितना आ जाएगा, लगभग 3 और 15 6 300 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, 15-17 जो भी है, क्योंकि थोड़ा सा हमने वहाँ राउंड फिगर लिया है ना। ओके, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है बताओ। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। अब इसको देखो, चलिए अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आपको निकालना है। दोनों कैसे हैं बताओ, सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, L1 प्लस अपान, ठीक। अब वैल्यू रखिए,
L1 बताइए कितना है, कितना 0.1, और ये भी 0.1। K1 की वैल्यू बोलिए 79, K2 की वैल्यू L2 0.1, और ये चलिए 0.2 हो गया, 0.1 बाहर निकाल लो और इसको 1/80 कर लो, इसको चाहे 110 कर लो चाहे 100 कर लो, चलो 110 ले लेते हैं। तो ये 2 तो ऊपर हो गया और 80 110 एलसीएम हो गया 110। ठीक, इसको अप्रॉक्सीमेट हम 20 ले लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, लगभग 88 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। इसी के इर्द गिर्द कितनी आ रही है, हाँ तो वो सही। ठीक, अब एक में 22 दिया है, एक में 33 है, एक 91, तो 91 करेक्ट हो गया। अच्छा, इसी में एक और पूछ रहे हैं, फाइंड द करंट थ्रू द कंपाउंड बार। करंट मतलब वही H निकालना है, H निकालिए। ये हो गया सबका ना, बोलिए। H = होता है Q बाई के ए डेल्टा थीटा अपान L, और T इधर चले आया। अब देखिए के इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, जो निकालें कितना निकालें बताइए, कितना आया था, कितना 91.6, और एरिया 0.02 नहीं, सीरीज में रहेगा 0.02 दिया है 0.02, और डेल्टा थीटा इन दोनों का एंड का डिफरेंस, ये तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, और लेंथ दोनों कितनी हो जाएगी, L1 प्लस 0.1 मिलके पॉइंट, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल, 9.16। अरे ये देखिए 2 जीरो से ये कैंसिल हुआ, 2 बचा 0.1, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1091.0। ठीक, बोलो। अब यूनिट की बात आ गई तो यूनिट्स वाट में दी गई इसका सबका, तो शायद रख के रख देना सब कट पिट के, वाट पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन किस में दिया, वाट में दिया है तो वाट हो गया, क्योंकि जूल में सब दिया था ना, तो जूल बाई टी मिलके क्या हो गया, वाट बन गया ना, बोलो यार, तो वाट में आंसर आ गया। यहां डाटा रखो कि कट जाएगा, वाट बचेगा। हो गया ना सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 और दोनों। क्वेश्चन है, 2 rods सेम लेंथ एंड मटेरियल ट्रांसफर गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकेंड। ठीक, व्हेन दे आर ज्वाइंड एंड टू एंड, ज्वाइंड एंड टू एंड जब किया जाता है तो 12 सेकेंड, और व्हेन दे ज्वाइंड लेंथ वाइज देन दे विल ट्रांसफर सेम हीट इन सेम कंडीशंस। अब बताओ, 2 rods same length material transfer heat 12 second when
दे आर ज्वाइंड एंड टू तो टाइम कितना दे रहे हैं? और व्हेन दे ज्वाइन लेंथ वाइज, और उस केस में टाइम है निकालना है। चलो ठीक, अब समझिए यहाँ क्या है, कहानी सीरीज और पैरेलल की है। हम रेजिस्टेंस का हेल्प ले लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हमें इजी पड़ जाएगा। आप बताइए ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और ये कैसा है? क्योंकि यहाँ हीट दो पार्ट में क्या हो रही है और यहाँ सेम हीट जा रही है। अब सीरीज के फार्मूले पे आ जाओ। सीरीज में क्या रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है? मतलब पहली बात R बराबर क्या होता है? R1 प्लस, तो यहाँ पर जो आएगा R1 प्लस R2, तो R बराबर होता है L अपान के ए, L अपान के ए। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R सीरीज ये हो जाएगा L1 K1 A1 L2 K2। अब बताओ L1 सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, सब चीज़ सेम है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा सीधे सीधे 2L अपान के ए। R पैरेलल आ जाइए। अब दो ही राड है तो हम ऐसे लिख देते हैं, देखो R1 R2 R1 प्लस R1 बताओ, ठीक, L1 अपान। अच्छा एक काम ये भी कर सकते थे, मान लो एक R है तो ये R प्लस R मिलके क्या हुआ? 2R, और ये हो जाएगा R/2। ऐसे कर सकते थे ना, ये सब लिखते, तो हम ये सब नहीं लिख रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? ये R चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों का K सेम है, लेंथ सेम है, सब चीज़ सेम है, तो हम ये मान लेते हैं एक R है दूसरे का भी R हुआ, तो उस हिसाब से हम ऐसे कर दे रहे हैं, तो टाइम हमारा बच जाएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे, इधर देखिए ये भी R ये भी R, तो R प्लस R मिलके क्या हुआ? ए भी R, तो R पैरेलल, ये सीधे R बाई ये 2 हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 होता है ना, तो R/2 हो जाएगा। ओके, अब ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि रेजिस्टेंस में टाइम का फैक्टर कैसे आएगा। बोलिए, जिसमें टाइम आ जाए। R का फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला था बताओ? R इज इक्वल टू, जैसे वहाँ था डेल्टा B अपान आई, यहाँ क्या था? डेल्टा थीटा अपान आई की जगह क्या था? और इसको हमने फिर डेल्टा थीटा ऐसे रखा था, H की जगह क्या था? के ए डेल्टा थीटा। अरे H की वैल्यू बताओ। रुक जाओ, बस आगे ना जाओ, यहीं से निकाल लेते हैं, काम खत्म। टाइम लाना है तो देखो ये H को लिख सकते हो Q/, तो T कहाँ चला गया? बस, तो R हो गया किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ये R1 अपान R2 T1 अपान, अब बताइए R1 कितना निकाले हो? बोलो 2R, और R2 T1 कितना है? 12, T2 हमें क्या करना है? तो T2 4, कितना आंसर आ जाएगा? मेडिकल में क्वेश्चन इस तरह का नहीं आया है, इंजीनियरिंग में आया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था और 2-3 टाइप ऐसे आए थे, तो एक मैंने रख दिया है। ठीक, बोलिए, कहीं किसी का डाउट हो तो बताओ, फिर से समझ लो। हमें टाइम निकालना था, तो हुआ क्या कि एक बार जो है वो सीरीज में है और एक बार क्या है? पैरेलल है। दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई। R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2, 2R आ गया। जो पैरेलल में आ जाएगा तो वहाँ लगाते हैं 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, जो रखोगे तो R/2 आ जाएगा।
तो सीरीज में हो गया 2r और पैरेलल में हो गया r/2। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि टाइम का रिलेशन रेजिस्टेंस है कैसे। तो फार्मूले पे आ गए कि r होता डेल्टा थीटा अपान h, तो यहाँ तो टाइम मिलेगा नहीं, इसमें आ जाते हैं। h इज इक्वल टू होता q/t, तो बस हो गया कि r प्रोपोर्शनल टू, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसी से हमने जनरलाइज कर दिया। बोलिए। चलिए 12 वाला देखिए। इधर देखिए, ये जो है 3 रॉड है, कॉपर, निकिल एंड एल्युमिनियम। कॉपर है, निकिल है, एल्युमिनियम। ठीक, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट टेम्परेचर, मतलब ये निकालना है। ये 100 है आपका और ये क्या है 0 है। ये θ1 एंड दोनों निकालने हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्या करेंगे, जो हीट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। बोलिए, तो क्या करेंगे, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू, चलिए H1 पे आते हैं, K1 डेल्टा थीटा, हम डेल्टा थीटा की जगह सीधे लिख दे रहे हैं, या डायरेक्ट सब लिख ही जा रहे हैं, क्या है फालतू टाइम बर्बाद करें। चलो बताओ K1 क्या है, K पहले कॉपर है तो 2K एल्युमिनियम है, तो लिख दें, नहीं एक स्टेप और कर दें, नहीं तो चलो A कॉपर, एरिया सबका सेम है, द कॉपर एंड सोर्स कंपोजिट बार, लेंथ दिया है, ईच ऑफ ब्रिंग परफेक्ट थर्मल, द कॉपर इतना इतना, होल रॉड कवर्ड बेल्ट, सो दैट, कुछ नहीं दिया तो सेम मानेंगे। ठीक, डेल्टा थीटा बताइए, 100 माइनस अपान लेंथ बता दो, लेंथ दी गई होगी, कितनी है 25 सेंटी। अब देखो सब नीचे सेंटीमीटर आए, कैंसिल हो जाएगा, इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, करना चाहो देखो कर लो, ये लो। H2, अब H2 में कौन सा है, निकिल है, तो K निकिल अभी हम लिख देते हैं ऐसे, A ऐसे लिख देंगे, और ये बताइए क्या हो जाएगा, θ1। चलो टेम्परेचर बताओ, हो गया, और नीचे लेंथ कितनी है 10 इंटू, सब हम केस में कर लिया हमने। H2 बताओ, K एल्युमिनियम, A और θ2 -0 अपान लेंथ बताओ कितना, ये भी 15 है ये। अब देखिए सेंटीमीटर, ये सब कैंसिल हो जाएगा।
अब एरिया कैंसिल हो जाएगा, के कापर है क्या, 2 के एल्युमिनियम। चलो 100 थीटा 1। अच्छा इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, देखो 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा, और के निकिल वैसे रखो, निकिल को ऐसे रख देते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब एल्युमिनियम दिया गया 3 के निकिल, तो 3 के निकिल, और ये केवल थीटा 2, और यहाँ क्या आ गया, अब एक मिनट, के निकिल के एल्युमिनियम निकिल में क्या रिलेशन है, तो इसको और हटा देखो, के एल्युमिनियम बराबर क्या है, तो 2 इंटू के निकिल अपान 100 इज इक्वल टू, ठीक। ये बताओ 3 से 3 क्या हो जाएगा, अब के निकिल के निकिल के निकिल हर जगह से क्या हुआ, अब यहाँ तक उतारो तो फिर हम बताएं आगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा तो क्या करेंगे, के एल्युमिनियम के निकिल वैल्यू दे देंगे, तो वहीं पे ये स्टेप इतने नहीं बढ़ेंगे, फिर वहीं कैंसिल हो जाएगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा आपको। ओके, अब इनसे क्या करो, 2 इक्वेशन बना डालो। अब कैसे बनाएंगे देखिए, इधर देखिए, चाहे इसको इसके साथ ले लो, चाहे इसको इसके साथ ले लो, चाहे इसको ले लो, 2 लेकर 2 इक्वेशन बना डालो। तो हम क्या करें, इसको एक बार इसके साथ और इसको इसके बार ले लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, 6/5 इज इक्वल टू, तो 600, ठीक। अब बन गया 5 थीटा 2 6 थीटा 1, इक्वेशन नंबर। अब इनको ले लो, इनको, ठीक। तो यहाँ से थीटा 1 जो हो गया, ये इक्वेशन नंबर। अब वैल्यू इनकी रख दीजिए, बस थीटा 1 रख दीजिए इसमें, ठीक। तो ये 18 और 5, 18 5, अब जो थीटा 2 निकल आया तो थीटा 1 निकाल लो, दोनों आंसर आ गए आपके, ठीक। बोलो, तो तुम्हारे आएंगे तो सीधे के की वैल्यू दी रहेगी, तो 2 स्टेप वहाँ चलना पड़ेगा, इसके बाद ये चलना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा 2-3 स्टेप वहीं बढ़ गए, जो बार बार बदलना था। कितना आ जाएगा, सॉल्व करके निकालो। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, 3 rods same dimensions are arranged as shown in figure. They are thermal conductivities इतना, the points P and Q are maintained at different temperatures. ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं ये दोनों, तो हीट का फ्लो कैसे होगा। अरे यार यहाँ से हीट आएगी ऐसे, यहाँ से हीट ऐसे जब जाएगी तो ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगी, और ये इधर से फिर इधर आ जाएगी। बोलो, तो यहीं तो आगे मिलेगी ये, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज हो गए। तो कैसे करोगे बताओ। यहां मान ले रहे हैं कि हीट इसमें जो फ्लो हो रही है H1,
और इस वाले रॉड में हो रही है। अब बताओ क्या करोगे। दोनों H1 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ क्या हो रहा है। अब बताओ H1 ये तो हो जाएगा K। अब इसको हम K डैश नाम दे देते हैं। क्यों K डैश नाम दे रहे हैं, दो है ना, A वही रहेगा, डेल्टा थीटा सेम रहेगा, लेंथ L डैश नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू K डबल डैश नाम दे दो, या K3 है ही है तो इसको K3 लिख लो। A वही रहेगा, डेल्टा थीटा वही रहेगा, और लेंथ की जगह हमारे पास चलो L डबल डैश अभी कर दे रहे हैं। ठीक, अब तुम्हें करना क्या है, K डैश ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला बताओ, हमने क्या बताया था, L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1, और ये भी अपान K2। तो क्या आ जाएगा, 2K1 K2 अपान K1 प्लस, याद आया, रखो यहाँ 2, और लेंथ दोनों आइडेंटिकल है, L L मिलके कितना हो जाएगा, K3 की जगह क्या रखोगे, K3 ही रखोगे, डेल्टा थीटा कट ही गया, और L डैश जगह L रखोगे, L से L क्या हुआ, तो K3 की वैल्यू आ गई। अच्छा 2 से 2 K1 K2 अपान, अब किसी कहीं डाउट हो तो बता दो। भाई हमने ये देखा ट्रायंगल है और पी और क्यू अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, इसका मतलब हीट हम जैसे पोटेंशियल दो पॉइंट अलग अलग है तो करंट जो बहती है वही पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो होती है, वैसे हीट फ्लो होगी टेम्परेचर डिफरेंस से। तो P से मान लो P हायर पे और Q लोअर पे है तो हीट जाएगी P से कहाँ जाएगी, Q जाएगी। अब जाने के दो रास्ते हैं, ठीक, तो दो जो राड ऊपर वाले हैं वो कैसे हैं, सीरीज में है, और नीचे वाला वैसे सिंगल राड है। तो H1 इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, H2 कर दिया, और बस दो काम किया, एक जो सीरीज वाले हैं उनका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, और सीरीज वाले का टोटल लेंथ हमने निकाल लिया। नीचे वाले में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्रॉस सेक्शन एरिया सबके सेम है, इसलिए A1 A2 नहीं जोड़ते हैं, वो A ही रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। अब किसी कोई पूछना हो पूछो। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं उनको हमने हटाया है, नहीं रखा हुआ है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इतने कर लोगे तो समझ लो इसके बाहर कुछ आना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा, ए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अब इसको तुम लोग करोगे, अब बहुत हो गया। अब जो है सारी वैरायटियाँ इसकी हो चुकी हैं। 15 में यहाँ से पढ़ लो पहले, ये है थर्मोकोल आइस बॉक्स इज चीप एंड इफिशिएंट। चलो अच्छा, जिससे जो हम पूछे वो उतना बता देना बस। चलिए देखिए, आइस बॉक्स मटेरियल फॉर storing small quantities of the cooked food in a summer in a particular. A cubical ice box of the side 30 centimeter has thickness साइड दी गई है 30 सेंटीमीटर और थिकनेस दिया है 5 सेंटीमीटर, मास दिया है 4 kg। पुट इन द बॉक्स, ठीक है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द आइस रिमेनिंग आफ्टर।
आउटसाइड टेम्परेचर, नेचुरल सी बात है, आइस है तो ये 0 डिग्री होगा। और क्या है, कंडक्टिविटी दी गई है 0.01 जूल और फ्यूजन दिया है अब समझिए ध्यान से, हो गया ना डाटा? अब समझो, ये क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक, और इसी में ये आइस रखी गई है। जैसे थर्माकोल होता नहीं है, उसके अंदर आइस रख दिया गया है, ठीक। आइस मेल्ट हो रही है। अब मेल्ट हो रही है, कितना अमाउंट मेल्ट होगी, तो ये तो समझ गए होंगे, ml लगेगा, mc डेल्टा थीटा नहीं लगेगा। दूसरी बात आओ, आइस जो वो बॉक्स है जिसके अंदर आइस रखी गई है, उसके थ्रू हीट आ रही है। अब जैसे ये रूम होता, रूम है ही है, इसके अंदर आइस रखी हो, चारों तरफ का टेम्परेचर आपको दिया गया है, तो क्या होगा, ऊपर से भी हीट आएगी, इधर से भी हीट आएगी, उधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी। बोलो, सभी साइड से आएगी कि नहीं आएगी? यदि इसी में ये कह दिया जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया है, दीवार है, ग्लास है, कुछ है, जैसे एक विंडो वाला हमने कराया था, उससे कितना, तब तो हम उसी के लेते। लेकिन जब कुछ नहीं करे, इसका मतलब चारों तरफ से आ रही है। अब आ रही है तो कंडक्शन की कहानी हो गई। तो फार्मूला समझ में सबको आ गया होगा कि हम लगाएंगे Q1 इज इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे KA डेल्टा थीटा अपान L इंटू टी इज इक्वल टू, बस बोलो यार, यही तो एक चाय वाय वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे तो था। बस उसमें क्या रखा था, एक यहाँ पर सिलेंडर या कंडक्टर लगा था, उसके थ्रू आ रही थी, और यहाँ चारों तरफ से आ रही, इतना डिफरेंस है। बोलो, अब बताओ के, अब एक एक चीज ध्यान दो। के की वैल्यू बताइए क्या है, 0.01 जूल सेकेंड मीटर डिग्री। चलिए एरिया की वैल्यू बताइए। अब देखो क्यूब का क्या दिया है, लेंथ दिया है। अब बताइए कि क्यूब का एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, रुक जाओ, चलो यही लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। 630 सेंटीमीटर है, तो 0.3 का होल स्क्वायर, और इसको हमने कर दिया मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर था तो इसलिए वहाँ भी कर दिया। एरिया वाला सबको समझ में आ गया? बोलो यार, अब इसमें बहुत मुश्किल नहीं, इतना ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हो। ये बहुत इस तरह क्वेश्चन करा चुके हैं, सिर्फ इतना आया, इनमें चारों तरफ से हीट आ रही, इतने डिफरेंस आ रहा है। चलिए, अब लेंथ जो होती है जिसके थ्रू हीट जाती है, वो कौन सा है, थिकनेस कहाँ गया, ये टी, इसको हम डी लिख देते हैं। कितना है, सेंटीमीटर भी चलो हम कन्वर्ट ही कर लिया, अब तो ये भी कर लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर हो गया ये। और टी कितना दिया है, तो इसको हमने 60 इंटू ये सेकेंड कर लिया। यहाँ इस डाटा में किसी कोई समस्या हो तो हमसे पूछ लो। केवल जो भी एक नया चीज मिला है, एरिया मिला है नया चीज, बाकी ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। इज इक्वल टू क्या करोगे, ml इज इक्वल टू m, और L की वैल्यू बताइए कितना दिया है, हैं? नहीं, लेटेंट हीट ये कितना है, 3 5 10⁻³ जूल पर। बोलिए, अब डाटा जरा चेक करिए, मीटर स्क्वायर से मीटर दोनों क्या हो गए, बोलो, और जूल, अच्छा, और ये सेकंड से
सेकेंड कैंसिल हो गया, और बताओ क्या बचा, डिग्री कहाँ गया, डेल्टा थीटा तो रखा ही नहीं हमने है, हाँ डेल्टा थीटा छूट गया है। 45 माइनस, तो हम देखो कहाँ लिख देते हैं, चलो यहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो 45 डिग्री सेंटी, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया। अब इधर देखो, यहाँ जूल से ये जूल कैंसिल हो गया, क्या बचा, बस बोलो किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, तो देखो ये आएगा 6, चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। m की वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर देखो, ये दो दो कैंसिल हो, या 2 से ये भी कैंसिल हो, तो 10 हट ही गया। अब सॉल्व करो इसको, उतारो। अब देखिए जहाँ पर ये NCERT वाले क्वेश्चंस हैं, उनके डाटा बिल्कुल ऑब्जर्व डाटा होते हैं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आपके रखे जाते हैं तो डाटा थोड़ा सा उन्होंने वो बैलेंस कर देते हैं। वहाँ पर अरे यार छूट ही गया, वो तो ऊपर ही रह गया, रुक जाओ, ऊपर था तो ऊपर ही रह गया। ये 45 देखो, यहाँ पर हमने नहीं लिखा ना, यहाँ लिखा वो तो उधर ही रह गया वो, तो यहाँ पर एक स्टेप और कर लेना तुम लोग, यहीं पे यहाँ देखो ये 45, तो यहाँ कर दो। ठीक, कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व करिए, कटेगा 5 6 जा, 5 7 जा, 5 9 जा, तो 36 इंटू 81, ठीक। अब इसको 70 कर दो, इसको 80 कर दो, तो 36 इंटू 8/7, 36 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा लगभग, हाँ वही थोड़ा ज़्यादा। इसको करो, 2 प्लेट्स ए एंड बी, थर्मल कंडक्टिविटीज़, K1 आपको दिया है 84 वाट पर मीटर केल्विन, एंड K2 they have same surface area and same thickness, they are placed in contact along their surfaces. If the temperature of the outer is A and B जितना, the temperature of the surface, तो हमें लग रहा बताने लायक तो नहीं है ये, बोलो, दोनों के आउटर टेम्परेचर दिए गए हैं, ये यहाँ का निकालना है, तो H1 इज इक्वल टू क्या करोगे, और ये आपको दिया कितना 100, ये है 0 और ये है, कर लोगे, नहीं करा रहे हैं फिर 16 देखो फिर, the heat flowing through cylindrical rods of the same material, the diameters of the rod are in the ratio, तो डायमीटर चाहे रेडियस कह लो इसको, एंड लेंथ L1 एंड L2,
If the temperature difference between their ends are the same, the ratio of the rate flow of the heat. अब बता दो, ऐसे हैं दोनों का ये टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो रहा है ये, तो रेशियो ऑफ हीट फ्लो क्या लगाओगे, यही तो होगा। अब बताओ, एरिया बदल रही है, डेल्टा थीटा दोनों का सेम हो रहा है और लेंथ बदल रही है, और एक ही मेटल के है ना, सेम मटेरियल। तो बताओ H प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये एरिया अपान, तो H1 अपान H2, L2 अपान L1, R1 अपान R2 का होल उधार डालो। अब देखिए तुम्हारे जो लेवल के क्वेश्चन है उनका देखो हालत, वो जो छठे छठे क्वेश्चन हैं आपके, वो उतना कर लोगे तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:8। ठीक। मेटल प्लेट 4 मिलीमीटर थिक, टेम्परेचर डिफरेंस, इट ट्रांसमिट्स 200 किलो कैलोरी, थ्रू एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये सब आपको निकालना है, फॉर्मूला बताइए। H इज इक्वल टू, Q दिया है ना, ये क्या है, किलो कैलोरी, तो ये H है, तो ये लगाओ H इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान डी इंटू टी, नहीं टी तो यहीं आ गया। चलिए ये 200 है, तो बताओ 200 किलो तो हटा ही दिया करो। अब आया कैलोरी, और इसको लिखो 60 इंटू, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, चलो बताओ के निकालना है। ठीक है, के निकालना, ए बताइए। 5 सेंटी, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर ले रहे हैं। डेल्टा थीटा 30, और नीचे डी 4 मिलीमीटर, ये मीटर में आ गया। अब जरा चेक करो, यूनिट चेक करो। ठीक, तो ठीक इधर देखियो, डाटा जरा ध्यान, अब यूनिट जरा ध्यान दे रहे ना, ये गड़बड़ बहुत करते हो। ये हमने सब लिख लिया ना ऐसे ही, और चाहे तुम ना बदलते, बाद में बदल ले तो ज़्यादा सही रहता। हमने यहाँ बदल लिया है, क्योंकि जैसा ऑप्शन दिया रहता वैसे हम बदलते भी बाद में। तो देखो के हमें निकालना है, तो हम ऐसे कर रहे हैं। पहले इसको देखो सॉल्व कर लो जितना कर पाओ। 2 0 ये कैंसिल, तो 10⁻³ और 2 0 कैंसिल, 36 आ जाएगा, और 36 मतलब हो जाएगा 18 हो जाएगा। चेक करते जाना। इज इक्वल टू के, यहाँ देखो कैंसिल हो रहा है, 8 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। बोलो, हाँ, ये हो गया आपका 8, 40 हो गया, और -3 ऊपर चला गया, तो -1 बचा, तो 4 बचेगा। बोलो, तो 4 मीटर हम इसे लिख दे रहे हैं। ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब जरा देखें के की यूनिट हम निकाल लें। के इज इक्वल टू 10⁻³ 18 इंटू 4। अब यूनिट जरा देखो यहाँ, कैलोरी पर सेकेंड मीटर, डिग्री कहाँ चला गया, ये है, डिग्री आ जाएगा नीचे, डिग्री आ गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बहुत ज़रा सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि यूनिट आपकी सेटिंग नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। बताओ, तो क्या किया करो, सब लिख लिया करो, बाद में कैंसिल किया करो। अब बताओ ऑप्शन में किस में दिया यूनिट, बताओ। वाट में दिया है, तो क्या किए होंगे बताओ। कैलोरी बदलना पड़ेगा, किस में, जूल में, तभी जूल अपान टाइम मिलके क्या बन जाएगा, वाट बन जाएगा। तो अब एक स्टेप हम और मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻³
और ये इंटू, अब ये क्या बन गया, ये क्या बना, मीटर डिग्री, और जूल अपान सेकेंड ये मिलके क्या बन गया, तो वाट पर मीटर डिग्री। समझ में आया? बोलो, हम छोड़ देने के मूड में थे लेकिन ब्रह्मांड भरा था इसमें, तो उतार डालिए। अब सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। एम्स वगैरह में क्वेश्चन पहले बढ़िया बनते थे, एम्स हुआ, जिपमर हुआ, एमयू हुआ, या उधर साउथ के हुए, कर्नाटका केरला के, क्योंकि एम्स में जब ज़बरदस्त फाइट होती थी, 200 नंबर के क्वेश्चन होते थे, तो उसमें हाँ टोटल, तो उसमें जो है फिर इतना फाइट होती थी, मेरे डिसाइड करने में सीटें बहुत कम थी, तो पेपर को फिर वो हार्ड कर, असर्शन, रीजन, ये सब मिल के बहुत टफ कर देते थे। मतलब ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन सारे आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं 4 चैप्टरों में से ही आपका भला हो जाना है। अब 18 कंसीडर कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग 2 डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज। कंसीडर कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल इक्वल थिकनेस एंड थर्मल डायग्राम छोटा हुआ है। चलो मान लो सीरीज होगा तो क्या हो जाएगा बता दो, अब दोनों निकाल दे रहे हैं हम, कहानी खत्म। तो बताओ के सीरीज का फॉर्मूला क्या बताया था, कंपाउंड स्लैब कनेक्ट टू डिफरेंट मटेरियल इक्वल थिकनेस, और तो L अपान L1 प्लस L अपान तो क्या आ जाएगा ये 2K1 K2, तो कितना आ जाएगा, और पैरेलल होता तो बोलो, अब A1 K1, तो A1 की जगह A, K1 की जगह K, A2 की जगह A, K2 की जगह 2K अपान, तो क्या आ जाता बताओ 3। अब मैच कर लो कौन सा है, तो वही वाला सही होगा। कौन सा है, दोनों आंसर है, 4/3 सी दिया तो वही वाला है। चलिए 18A बता दो, बताने लायक है, कॉम्बिनेशन बता दो बस, कैसा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या लगा दोगे, फार्मूला लगा हुआ है। तो 18A का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, K1, तो ये हो जाएगा K1, A1 की जगह A, K2 अपान A प्लस इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन दमदार पहले करा देते हैं। द क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर 9 टाइम्स द व्हाट इज विल बी द टेम्परेचर, बता दें कि रहने दें, मिड पॉइंट निकालना है H1 इज इक्वल टू, ये भी वही है, ये तो जो फार्मूला बताया था वही वाला है, जहाँ पे डेरिवेशन मिड पॉइंट का निकाला था। अभी बढ़िया जो टीचिंग का मेथड ये है, जैसे अब मान लीजिए हमने ये कराया, एक्सरसाइज घर पे दिया, ठीक, एक्सरसाइज करके और चेक करना और डंडा लेकर रोज़, मतलब जैसे आज गया 10 क्वेश्चन आपको करके आना है, और कापी चेक करना हो, नहीं डंडिया देना हो, देख लो कि पहली साल में ना स्कोर हो जाए, नंबर तो, अदरवाइज सिलेक्शन तो 1 साल में हो जाए, क्योंकि 99% होता है कि घर पे लोग करते नहीं हैं। अब कितना भी अच्छा पढ़ा डालो, कितना भी मेहनत कर डालो, उससे सिर्फ एक मार्केटिंग की वैल्यू हो सकती है कि आप अच्छा पढ़ाते हो, क्या करते हो, लेकिन स्टूडेंट को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता।
जैसे किसी की उंगली पकड़ो, अमीनाबाद 10 बार लेकर जाओ तो 11वीं बार वो नहीं जाओ, लेकिन एक बार ले जाओ, दूसरी बार छोड़ दो तो पूछते जांचते जाएगा, दोबारा फिर वो दौड़ते हुए जाएगा। यही स्टोरी इसमें होती है। लेकिन अब ऐसे पढ़ाना इसलिए मुश्किल है कि पॉसिबल नहीं है एक एक को चेक करना। यहाँ तक नहीं टाइम अब मैनेज हो पाता है कि पहले हम लोग करते थे, क्वेश्चन देते थे और एक क्वेश्चन देकर चेक कर लेते थे बैच को, लेकिन वो भी अब इतना बंधे हुए हैं चारों तरफ से कि निकलना मुश्किल है, क्वेश्चन कहाँ से चेक कर पाएँ। ये सब समस्या है। चलिए 21 वाला देखिए। स्लैब कंसिस्ट 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ कॉपर ब्रॉस सेम थिकनेस एंड हैविंग कंडक्टिविटी, चलो द फ्री फेस ब्रॉस 100 एंड अदर इज 0। अब ये भी बताएंगे नहीं, बोलो हो जाएगा। H1 इज इक्वल टू heat flowing through the rod length 50 centimeter, area its ends are respectively, तो डेल्टा थीटा हम सीधे 100 लिख देते हैं, के द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब बताइए टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? अब बताओ क्या क्या दिया है। डेल्टा थीटा आपको दिया है ही दिया है, और एक्स ये हो गया, ये कितना आया 2 डिग्री पर मीटर पर, अबे पर सेंटीमीटर है ना, हाँ तो सेंटीमीटर। और दिया इतना भारी भरकम डाटा है, इसका कोई मतलब नहीं है। कल 11 से 1 वाला क्लास नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 बजे वाला होगा, ठीक। कुछ काम है तो 11 से 1 में नहीं आ पाएंगे, मतलब 50-50 है, आएंगे ना आ पाएँ तो इसलिए थोड़ा दौड़े आओ तुम लोग। चलिए इधर देखिए, हो गया ना। ये क्वेश्चन आपको कंडक्शन चैप्टर में भी मिलेगा ये, तो इसको यहाँ देख लो तो वहाँ करना आसान रहेगा, ठीक है। 3 rods made of same material and having same cross section have been joined. Each rod is same length. Left and right ends are kept 0-90. The temperature junction of 3 rods will be, ये निकालना है ये, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये 90 पे है, ये 90 पे, अब यही वहाँ चलोगे तो पोटेंशियल दिया रहता है इसका, ठीक। तो इधर देखो, यहाँ से हीट हुई H1 और ये क्या हुई और ये क्या हुई, तो बताओ H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, बोलिए। अब H1 की वैल्यू आओ, ये क्या क्या दिया है बताओ। रॉड सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है और सेम लेंथ, सब चीज़ सेम है, तो बताओ के ए 90 माइनस, अब ध्यान दो इसमें से इसको करें फिर इसमें से इसको करेंगे, टेम्परेचर न उलटना, हमेशा हायर क्रम से चला करो,
नीचे प्लस H2 ये वाला आओ, KA अपान उसका आ जाइए। अब D हर जगह से क्या हुआ, KA भी सब क्या हुआ, ठीक, थीटा 2 थीटा 3 थीटा तो 180। अच्छा, अब इसी में क्या कर सकते थे, ये पूछ सकते थे कि इस रॉड में हीट कितना फ्लो हो रही है। ठीक, तो क्या करते बताइए, तो ये कर देते H1 इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपान, तो उस सिचुएशन में तुम्हें इसका K दिया रहता, इसकी लेंथ भी दी रही होती, और किसी रॉड हम निकाल, क्योंकि अब हमें डेल्टा थीटा हम मिल ही चुका है, यही क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ करंट पूछ लेते हैं कि इनमें करंट कितनी है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा B अपान R वहाँ कर देते हैं। ठीक, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन ये देख लो, चलिए इसको देखिए। 5 rods same dimensions are shown in figure. They have thermal conductivities when points A and B are maintained different temperatures. ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो हीट ऐसे जाएगी यूँ, ठीक, मेंटेन डिफरेंट, नो हीट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल रॉड, इसमें कोई हीट फ्लो नहीं हो रही है। तो समझ गए होंगे व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट हुआ। व्हीट स्टोन में क्या होता है याद करिए इसे, ठीक, ये P Q R, तो P अपान Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस सेम होगा, तो रजिस्टेंस ये हो जाएगा, ये देखिए P होगा ये Q होगा, तो R AC अपान R CB R AD और अब R का फॉर्मूला बताओ, K के टर्म में R होता है L अपान K, L अपान, तो L सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, A सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपान K1 RCB, ये 1 अपान RAD 1 अपान RAD नहीं RAD 1 अपान K3 RDB 1 अपान, तो क्या आ जाएगा, तो K2 K3 K2 K3 K1 K, बोलो भाई, रेजिस्टेंस सेम होता है, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, सेकेंड पेयर में पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो और P Q R S सब रेजिस्टेंस होते हैं, तो यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और थर्मल रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू L अपान K होता है। ये देखो R इज इक्वल टू L अपान, तो L और A सब का क्या है, सेम है, तो K ही तो बच रहा है। बोलो यार, तुम लोग ऐसे लगता है, और जो हम सुबह से पढ़ा रहे हैं उतने हम नहीं थक गए जितना तुम लोग थक गए हो। अब इसको तो नहीं बताएंगे, बोलो, इसमें टेम्परेचर भी निकालना और इक्विवेलेंट K भी निकालना है। 3 रॉड है तो हम K निकलवा दे रहे हैं, टेम्परेचर तुम लोग एक ठो कर ही चुके हैं, हो जाएगा। तो बताओ 3 रॉड है तो क्या करोगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस L3 अपान, तो इसको तुमको घर के लिए दे रहे हैं, ठीक। 26 देखिए, 4 identical rods same material are joined end to end from a square, temperature difference between the ends of the diagonal 100 degree, then the temperature difference at the end of the other diagonal, ठीक।
4 आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, आज सेम मटेरियल है तो हीट फ्लो सेम होगा, यह भी बैलेंस हीट स्टोन बनेगा। तो एक का 100 डिग्री जिसके हीट फ्लो हो रही है, तो दूसरे का टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इधर देखिए इसको, जैसे ये इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, तो जो डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यही होता है पोटेंशियल का केस में, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, 0, इसीलिए इसमें करंट नहीं जाती है। ठीक, चलिए बस बंद करिए।